एंड क्यूब, घन एवं पासा। देखो सबसे पहले अपन ने ये देखा था जिसकी ऑल साइड इक्वल हो वो अपना क्या कहलाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर यानी वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है? समान। और जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल हो वो क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स तो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा साथ में दोनों जगह प्रत्येक कोण एवरी एंगल कितने डिग्री का था? 90 डिग्री का, तो ही वो स्क्वायर और रेक्टेंगल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि देखो सभी साइड इक्वल तो इसमें भी है ना, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो ये स्क्वायर यानी वर्ग नहीं है। अच्छा, अपन ने कहा था एक वर्ग अपना 100% आयत होगा या नहीं होगा? एक वर्ग है वो 100% क्या होगा? लेकिन आयत का वर्ग होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। और फिर अपन ने कहा था कि घन, घन किसे बोलेंगे? 6 वर्गाकार सतहों को मिलाकर बनाई गई बंद आकृति क्या कहलाएगी? ये देखिए सभी की सभी 6 सतहें किसके आकार की है? वर्ग के आकार की है। वर्ग के आकार की होने का मतलब जिसकी सभी साइड्स क्या हो? बराबर हो, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी की सारी भुजाएं समान हो, वो क्या कहलाएगा अपना? घन का बेस्ट एग्जाम्पल चौक का डिब्बा या फिर पासा। फिर अपन ने बोला था क्या? घनाभ। घनाभ में क्या होगा? 6 आयताकार सतहों को मिलाकर बनाई गई बंद आकृति क्या कहलाएगी? घनाभ। घनाभ का बेस्ट एग्जाम्पल माचिस की डिब्बी, ईंट, नोटबुक। क्लियर? हाँ, मिठाई का डब्बा ले जा। ठीक है। फिर अपन ने बात कही थी किसकी? पासा। पासा किसे बोलेंगे? क्या 6 भुजाएं? घन या घनाभ किसी के भी ऊपर अंक या बिंदु अंकित कर दूं तो बनने वाली आकृति पासा। अगर मैं पासे की बात कर रहा हूं इट मीन्स किसकी बात कर रहा हूं? घन की बात कर रहा हूं, इट मीन्स किसकी बात हो रही है? देखो इसके बाद में अपन ने कहा था कि इस वाली सतह का नाम बताइए। आगे। आगे यानी फ्रंट। इसके जस्ट ऑपोजिट कौन होगी? पीछे या बैक। कौन सी वाली? ये यहां से लेकर यहां तक, सही है। अच्छा, इसके बाद में ये वाली सतह कौन सी है? ऊपर। ऊपर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉप की ऑपोजिट कौन होगी? नीचे या तल। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये यहां से लेकर यहां तक, सही है। अच्छा, इसके बाद में अपन ने कहा था ये वाली सतह कौन सी सतह है? बायां। बायां यानी लेफ्ट। कौन सी? यहां से लेकर यहां तक। और ये वाली दायां। दायां मीन्स देखो ये सतह कौन सी है? टॉप। अपन बैठे हैं वो बॉटम। टॉप के जस्ट सामने कौन होगी? बॉटम के सामने ये वाली सतह लेफ्ट। ये वाली सतह लेफ्ट। लेफ्ट के जस्ट सामने राइट। और राइट के सामने लेफ्ट। ये स्क्रीन जहां लगी हुई है वो वाली फ्रंट। ये वाली फ्रंट। फ्रंट के जस्ट सामने बैक। अच्छा, मुझे एक बात बताना, कल अपन ने कहा था कि ये 6 सतह मिलकर कितने विपरीत फलक जोड़े बनाती है? कितने जोड़े बनाती है? 3। देखो ये टॉप। टॉप का ऑपोजिट टॉप का ऑपोजिट तो बोल क्यों नहीं रहे हो? आगे का ऑपोजिट बाएं का। ये 6 सतह मिलकर कितने जोड़े बनाए? टॉप का ऑपोजिट बॉटम का, लेफ्ट का, राइट का, फ्रंट का, बैक का। क्लियर? अच्छा, ये 6 सतह मिलकर 3 विपरीत फलक जोड़े बना लिए तथा कोने कितने बनाए? इस
रूम के अंदर, हॉल के अंदर कोने 8 कौन से है बता सकते हो? ये वाला क्या है? जाड़ा। कोणा, ये क्या है? एक, क्लियर? कितने कोने बने? कोना किसे कहेंगे? हाँ, खूणे को, है ना? वह बिंदु जहां पर 3 सतहों का मिलन होता है वो बिंदु ही क्या कहलाएगा? अच्छा, मुझे एक बात बताना, अगर ये आपको पासा दिया गया है और ये वाली मैं कोने की बात कर रहा हूं, तो इस कोने पर कौन सी 3 सतहों का मिलन हो रहा है? नाम बताइए। टॉप, फ्रंट एंड राइट। इस पर फ्रंट, लेफ्ट, बॉटम। क्लियर? इस पर राइट, फ्रंट और इस पर बैक, टॉप एंड लेफ्ट। अच्छा, इस वाली कोने पर कौन सी 3 सतहों का मिलन हो रहा है? जल्दी से नाम बताओ। फ्रंट, लेफ्ट, क्लियर? इस पर बॉटम, राइट एंड फ्रंट। उस पर हाँ, लिखे हुए पढ़ो। लिखे हुए नहीं है, दिमाग के अंदर छवि रखनी है और बताना है। देख क्या रहे हो? लेफ्ट, बैक, सही है, सबको समझ में आ गया? एक अनिया पासे में कोने कितने होंगे? 8। किनारे कितने? किनारे कितने होंगे? किनारे कितने? 12। किनारे कौन से हैं? 12। 1, टूट नहीं जाए, 2, 3, 4। यहां, यहां, यहां और यहां कितने को किनारे आ गए? ये वाला, ये वो वाला, ये वो किनारे कितने? किनारे कितने? अच्छा, ये एक क्या है अपना? किनारा। एक किनारा किसे बोलेंगे? किसे बोलेंगे किनारा? वह रेखा या लाइन जहां पर 2 सतहों का मिलन हो रहा है वो लाइन ही क्या कहलाएगी? किनारा। देखिए ये वाली, ये एक किनारा है, इस किनारे पर कौन सी 2 सतहों का मिलन हो रहा है? फ्रंट और क्लियर? अच्छा, इस पर फ्रंट और इस पर लेफ्ट और इस पर बॉटम और। मात्र एक विद्यार्थी सही से आंसर बोल रहे हैं, बाकी सुन रहे हैं सारे ही। अरे बोलो सभी लोग, अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक अनिया पासे में 6 सतह होगी, 8 कोने होंगे, 12 किनारे होंगे। कोना वह बिंदु होगा जहां 3 सतहों का मिलन होगा। किनारा वह रेखा होगा जहां 2 सतहों का मिलन होगा। टॉप का ऑपोजिट कौन, लेफ्ट का कौन, राइट का कौन, सब पता चल गया। अच्छा, अब एक बात बताना, किससे पूछूं? सबसे या किसी एक से? बेइज्जती सबकी करो ना सर, कोई तो बताएगा। हाँ, प्रत्येक सतह के पड़ोसी कितनी सतह होती है? 4, 5। देखो तुम, कौन था ये? प्रत्येक सतह की पड़ोसी कितनी सतह होती है? जैसे ये स्क्रीन वाली सतह का नाम क्या है? फ्रंट। इसकी पड़ोसी कौन कौन है? टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। टॉप, बॉटम, लेफ्ट और ये 4 इसके क्या है? एक इसका क्या है? विपरीत। एक इसका क्या है? ऑपोजिट। सही है। 4 तो इसके पड़ोसी हो गए, एक खुद हो गई, मतलब 5, और एक उसकी क्या हो गई? ऑपोजिट। देखो ध्यान देना इस बात का, मैं कह रहा हूं ये ऊपर वाली सतह है, इसका नाम है टॉप। इसके पड़ोसी कौन कौन? लेफ्ट, राइट, फ्रंट और ये 4 इसके क्या हो गए? पड़ोसी। एक इसका क्या हो गया? ऑपोजिट कौन होगा? बॉटम। सही है। अच्छा, ये वाली सतह कौन सी?
लेफ्ट। इसके पड़ोसी कौन कौन? टॉप, बॉटम, फ्रंट और ये चार इसके पड़ोसी हो गए। किसके? लेफ्ट के। किसके? लेफ्ट के पड़ोसी कौन कौन? टॉप, बॉटम, फ्रंट और बैक। ये चार इसके पड़ोसी हो गए। तो इसका ऑपोजिट कौन? कौन? राइट। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पड़ोसी है क्या वो कभी भी हमारे खिलाफ जाएंगे? जो हमारे पड़ोसी है क्या वो कभी भी हमारे ऑपोजिट जाएंगे? क्या हमारा जो पड़ोसी है क्या वो कभी भी हमारे विपरीत जाएगा? अगर वो विपरीत चला गया तो वो कमीना पड़ोसी ही। पड़ोसी के लक्षण कहाँ है? पड़ोसी के लक्षण है तो पड़ोसी की तरह रहे। भाई समझो, जो हमारा पड़ोसी है वो कभी भी हमारे विपरीत नहीं जाएगा, और जो विपरीत चला गया वो अपना पड़ोसी है ही। ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं कि जब अपन पढ़ेंगे कि जैसे यहाँ सतह आ गई 4, 5 और 6। मान लो मैंने विपरीत पूछा किसका, तो कभी भी 5 और 6 विपरीत होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि ये तो इसके क्या है? पड़ोसी है। पड़ोसी अपन के कभी भी विपरीत नहीं जाएगा। जो विपरीत चला गया कमीना वो पड़ोसी ही नहीं है। समझ गए? हमारा पड़ोसी कभी भी हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, और हमारे खिलाफ जो चला गया वो अपन का पड़ोसी ही नहीं है। कहने का मतलब जो अपनी पड़ोसी सतह है वो कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती। जो विपरीत सतह है वो कभी भी अपनी पड़ोसी नहीं हो सकती। क्लियर है सबको? तो ये पॉइंट कल लिखाया नहीं था लेकिन समझने लायक था, मैंने बता दिया। अब ध्यान देना, देखो पासे कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला जो पासा है वो कैसा है? साधारण पासा। साधारण पासे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जनरल डाइस। ध्यान देना। सेकंड जो पासा है वो कैसा है? मानक पासा। मानक पासे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड क्यूब। क्लियर? समझ गए? अरे ध्यान दो, अभी समझे नहीं। ये 2 बातें समझ में आई कि भाई पासा कितने प्रकार का होता है? 2, साधारण और मानक। साधारण पासा, साधारण पासा यानी जनरल डाइस। अपन जनरल डाइस किसको बोलेंगे अभी मैं डेफिनेशन बताऊंगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया गया पासा है वो जनरल है या स्टैंडर्ड है। ध्यान देना, वह पासा जिसमें आसपास की किन्हीं 2 सतहों का योग कितना होता है? वह, अरे लिखना नहीं है बाबा, वह पासा जिसमें आसपास की किन्हीं 2 सतहों का योग कितना होता है? पासा कैसा कहलाएगा? आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, थोड़ा एग्जाम्पल देके बताओ। ध्यान देना, लास्ट तक दिखाई दे रहा है? दे रहा है? 3, 4 और 3 और 5 8, 5 और 4 9, लेकिन 4 और 3 वह पासा जिसमें आसपास की किन्हीं 2 सतहों का योग 7 हो जाए, पासा कैसा कहलाएगा? साधारण है या नहीं है? है। क्यों है? कि आसपास की 2 सतहों का योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है, इसीलिए ये पासा कैसा है? साधारण। अच्छा, अब मुझे बता सकते हो ये वाला पासा कैसा है? ये भी कैसा? कैसे ठापड़ा? कि 1 और 5 6, 5 और 6 11, लेकिन 6 और 1
आसपास की कोई भी दो सतहों का योग 7 हो जाए, पासा कैसा? समझ में आया सबको? इसका मतलब एक एग्जाम्पल और दूं तो अब आप रूबरू हो चुके हो और आंसर दे सकते हो। दे दोगे पक्का? मानक, मानक, साधारण? क्यों? 5 और 3, 3 2, 2 और 5। आसपास की कोई भी दो सतह कहीं पर भी हो सकती है। अगर योग 7 हो रहा है तो वो 100% पासा कैसा? अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो वो पूछ सकता है, और समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं, बढ़ूं आगे। वह पासा जिसमें आसपास की किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं होता है, पासा कैसा? मानक पासा। जिसमें आसपास की सतहों का योग 7 नहीं होता है वो पासा कैसा रहेगा? मानक पासा। बता सकते हो ये वाला पासा कैसा है? कैसे ठापड़ा? 1 और 3, 3 और 5, 5 और 1। वह पासा जिसमें आसपास की कोई भी दो सतहों का योग 7 नहीं होता है। कहीं पर भी योग 7 हुआ नहीं हुआ तो पासा कैसा? ध्यान देना और सोच समझकर बताना। अब बता तो सकते हो ना कि दिया गया पासा कैसा है? वेरी गुड, बताओ। दे रहा हूं, रुको ना। एक और दो, 3 और 4, 1 और 2, 3 और 4। पासा कैसा हो गया? फिर भी मानक क्यों? ध्यान रखना, मैंने बार बार एक शब्द लिखाया है। गलती करके जल्दीबाजी में 1 और 2, 3, 3 और 4 शासर आसपास की सतहों का योग 7 हो गया। आप कह रहे थे ना साधारण होगा, मैं ये भी कह रहा था सतह कितनी होनी चाहिए? 2, तो ही पासा कैसा है? साधारण, अन्यथा मानक। क्योंकि 1 और 2, 3 और 2 और 4, 1 और 4 और 1, आसपास की कोई भी दो सतहों का योग 7, पासा कैसा है? मानक। अच्छा, अब बता सकते हो ये वाला पासा कैसा है? मानक? हाँ, ये पासा कैसा है? फेंके नहीं फेंक रहे हैं, सच सच बताओ। अब यहां बैठ जा। कैसा पासा है? 2, 4 और 6 पासा कैसा है? बिल्कुल सही है, मानक है। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, ये था हमें आइडेंटिफाई करना कि दिया गया पासा साधारण है या मानक है। आइडेंटिफाई अपन ने कर लिया। करने के बाद में अब मुझे बताना अपना मेन मकसद क्या है। पासा पलटना।
जिंदगी का? पापा ने पूछा बेटा मेन मकसद क्या है? शादी करना। अरे अरे नहीं नहीं, तेरा जिंदगी का कोई मकसद होगा क्या? हम दो, हमारे दो। अरे नहीं हरामखोर, तेरा कुछ लक्ष्य होगा क्या? आपके लिए बींदनी लेके आना। अरे तेरा कुछ गोल होगा? हाँ है ना गोल, पिताजी बनना, है ना? तो कुल मिलाकर क्या करना? हाँ, शादी करना, है ना? तो यहां मैं पूछ रहा हूं साधारण भाषा में और मानक भाषा में मेन मकसद क्या है अपना? विपरीत सतह ज्ञात करना। क्या है? विपरीत सतह ज्ञात करना। लेकिन अभी तक कहीं पर भी अपने विपरीत सतह का जिक्र नहीं किया। ध्यान देना, जहां आसपास की दो सतहों का योग 7 होता है ना, वहां पर कभी भी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। और जहां आसपास की सतहों का योग 7 नहीं होता है, वहां पर हमेशा विपरीत सतहों का योग जहां होता है वहां नहीं होता है, जहां नहीं होता है वहां होता है, और कहां होता है और कहां नहीं होता है। समझ में आ गया? साधारण में देखो, नाम से पता चल रहा है सा 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 सात। क्लियर? साधारण में 7 होगा। अगर आसपास की सतहों का योग 7 होता है तो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा। और यहाँ 7 होता है तो यहाँ 7 नहीं होता है, और यहाँ नहीं होता है तो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। कुल मिलाकर यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता है, और जहां नहीं होता है वहां होता है। क्लियर है? तो अब मुझे एक बात बताना, चलो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर मैं पूछूं दिया गया पासा मानक पासा है और बिना उबासी लिए हुए आप बता सकते हो कि 1 का विपरीत कौन होगा? 6। 6 का विपरीत क्यों? आपको कैसे ठा पड़ा कि 1 में कितना जोड़ूं कि विपरीत सतहों का योग 7 हो जाए? तो 1 में कितना जोड़ा? 6 में 1, 2 में, 5 में, 3 में, 4 में, ये वाले कहां होंगे? अगर दिया गया पासा स्टैंडर्ड यानी मानक हो। क्लियर? अब छाप लीजिए, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। ये समझ में आ गया तो मतलब पासा पूरा समझ में आ गया।
इसे कहेंगे जिसमें आसपास की कोई भी दो सतहों का योग कितना होता है? 7। जिसमें आसपास की कोई भी दो सतहों का योग कितना होता है? 7। उसे कैसा पासा कहेंगे? साधारण। ध्यान देना, देखो 2 और 3 5, 3 और 5 5 और 2, आसपास की कोई भी दो सतहों का योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो पासा कैसा है? यहां देखो 5 और 4, 5 और 3, लेकिन 3 और 4 आसपास की सतहों का योग कितना हो रहा है? साधारण हो रहा है सर। 7 हो रहा है। 7 हो रहा है तो पासा कैसा बनेगा? यहां देखिए। अच्छा बताना, इसमें आसपास की सतहों का योग कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? कौन सी? समझ गए? तो अगर जहां आसपास की कोई भी तो वो सतहों का योग 7 हो, वो पासा कैसा होगा? साधारण होगा। क्लियर? अच्छा यहां बताना, वह पासा जिसमें आसपास के किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं होता है। 1 और 3, 3 और 5, 5 और 1, आसपास की कोई भी दो सतहों का योग 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो पासा कैसा होगा? 1 और 2, 2 और 4, 4 और 1, कहीं पर भी आसपास की सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। पासा कैसा? क्लियर? अच्छा यहां बताना, 2 और 4, 4 और 6, 6 और 2, कहीं पर भी आसपास की दो सतहों के योग 7 नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। पासा कैसा? अच्छा मुझे एक बात बताना, ब्रैकेट के बाहर वाली जो डेफिनेशन है वो अपने किस चीज में हेल्प कर रही है? पासा ज्ञात करने में ओनली। भाई केवल डिफाइन, यानी यह अपने को पता करने में हेल्प कर रही है कि दिया गया पासा साधारण है या मानक है। अब अगर हमें दिया गया पता साधारण है या दिया गया पासा साधारण है या मानक पता चल जाता है, तो फिर अपन क्या करेंगे? विपरीत सतह ज्ञात करेंगे। उसके बाद ही तो पता चलेगा। भाई कहने का मतलब, ये जो बाहर वाली डेफिनेशन है ये केवल मुझे यह बताएगी कि दिया गया पासा साधारण है या मानक है। अब मुझे अगर पता चल जाता है कि दिया गया पासा साधारण है या मानक, तो मैं विपरीत सतह ज्ञात कर सकता हूं ना? सही है। जहां आसपास की सतहों का योग 7 नहीं होगा, वहां हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा। और जहां आसपास की सतहों का योग 7 नहीं होता है, वहां हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसका मतलब अगर दिया गया पासा मानक है, देखिए ये बताना दिया गया पासा कैसा है? चलो अब इनको ठा पड़ी गया है तो अपन लिख ही देते हैं। दिया गया पासा कैसा है? 4 और 5, 5 और 6, 6 और 4, आसपास की सतहों का योग कहीं पर भी 7। अगर आसपास की सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो वहां पर हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो यदि यहां पर मुझे 1 का विपरीत पूछा है तो 100% कौन होगा? 6 का विपरीत, 2 का, 5 का, 3 का, 4 का। ये एक दूसरे के विपरीत आएंगे किस में? मानक पासे में। क्लियर? पहले नंबर का क्वेश्चन लिखना, पहले नंबर की हेडिंग लिखना, मानक पासा ज्ञात करना। मानक पासा ज्ञात करना। निम्नलिखित में से कौन कौन से पासे मानक पासे है? कौन कौन से पासे मानक पासे
है। बताओ। बी सी और सबका आंसर यही है। आंसर कौन सा आंसर? बताओ किसी। मैंने क्वेश्चन कौन सा दिया ये बताओ। है तो माने कौन कौन सा हुआ? बताओ कौन कौन। हाँ हाँ। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, अब कैसे समझ में आया? पहला क्यों नहीं है? क्योंकि 3 और 4। ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि फिर 3 और 4। 1 2 4, 1 और 2 3, 2 4 6, 4 और 1। अरे आसपास की सतहों का योग 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है तो पासा कैसा है? 3 और 5 8, 5 और 6, 6 और 3। आसपास की सतहों का योग 7 है। नहीं हो रहा तो पासा कैसा है? 1 और 3, 3 5, 5 1। बी सी एंड ई। क्लियर? सेकेंड टाइप लिखो। दिए गए पासों में कितनी सतह समान हो? एक सतह समान हो। ओनली वन कॉमन। दिए गए पासों में एक सतह समान हो। एक क्वेश्चन लिखना। नीचे एक ही पासे के दो प्रारूप दर्शाए गए हैं। तो बताओ। 4 के विपरीत कौन सा? तो बताओ, 1 मिनट हो। 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा?
ऑपोजिट टू 4, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? कौन सा? 6? कौन सा? 3? 2? कितना? 3? 2? 2 तो आप इसलिए बोल रहे हो, 2 दिख नहीं रहा है तो वो ही हो सकता है उसका विपरीत। अच्छा, और 3 जो बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि 4 में 3 जोड़ेंगे तो सर 7 हो जाएगा। हाँ, हाँ है, 6 का ऑपोजिट 4 होगा। सही है। ध्यान देना इधर। देखो, मुझे एक बात बताओ, ये एक ही पासे के कितने प्रारूप दर्शाए गए हैं आपको? मतलब ये पासा एक ही है। सुनना, ध्यान देना अच्छे से। पासा एक ही है, इसको देखने का एंगल अलग अलग है। पासा एक ही है, दोनों देखने का एंगल अलग अलग है। अगर देखने का एंगल अलग अलग है तो इसका मतलब दोनों में कॉमन सतह कौन सी है? मैंने यहां पर लिख दिया, दोनों में कॉमन सतह बोले तो समान सतह कौन सी है? 5। उसके ऊपर मैंने क्रॉस बना दिया। ठीक है, जो सतह कॉमन है, चाहे 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, जो भी सतह समान है उसके ऊपर क्रॉस बनाओ। घड़ी की दिशा में घूमता हुआ एरो बनाओ। मेरी घड़ी यूं ही चलती है या इधर चलती है? घड़ी की दिशा में घूमता हुआ एरो बनाया, और यहां से भी घड़ी की दिशा में घूमता हुआ एरो बनाया। अब समान सतह कौन सी थी? 5। 5 के बाद में घड़ी की दिशा में कौन आया? 6। 6 के बाद में घड़ी की दिशा में कौन आया? ये पहले वाले पासे से मैंने लिख दिए। ठीक है, दूसरे वाले पासे से 5 के नीचे फिर क्या लिखो? 5। 5 के बाद में घड़ी की दिशा में कौन आया? 4 के बाद में घड़ी की दिशा में कौन आया? अब जो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं ना, वो ही उनके क्या है? 3 का विपरीत, 1 का विपरीत, 6 का विपरीत, 4 का विपरीत। तो 5 का विपरीत कौन होगा? भाई देखो, सुनना, एक किसके सामने सटल हो गया? 3 के। 3 किसके सामने हो गया? मतलब 1, 3, 4, 6 ये आपस में सटल हो गए, तो ऑटोमेटिकली 5 के सामने कौन सटल होगा? तो ध्यान रखना, देखो, समान सतह का विपरीत हमेशा वह सतह होगी जो क्या है? लुप्त सतह हो सकती है, अंक हो सकता है, रंग हो सकता है, बिंदु हो सकता है, जो कुल मिलाकर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन सी ऐसी सतह है? देखो, एक दिखाई दे रही है, 3, 4, 5, 6, ऐसा कौन सा अंक है जो दिखाई नहीं दे रहा है? तो 5 का विपरीत कौन हो गया? 2 का विपरीत कौन हो गया? ध्यान देना एक दूसरी बात और। मान लो कि यहां पर मुझे पूछा था ऑपोजिट टू 5, 5 का विपरीत। बताओ 5 के पड़ोसी कौन कौन? 3 और, तो 3 और 6 कभी भी इसके विपरीत जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये इसके क्या है? अपन ने कहा था जो अपना पड़ोसी है वो कभी भी हमारे खिलाफ, और जो खिलाफ चला गया वो कमीना पड़ोसी ही। तो देखो, 3 और 6 इसके पड़ोसी है, और 5 के पड़ोसी कौन कौन है? 4 और 1। तो 4 और 1 भी इसके विपरीत नहीं जाएंगे। अच्छा, 5 के विपरीत 1 नहीं जा सकता, 3 नहीं जा सकता, 4 नहीं जा सकता। अच्छा, 5 के विपरीत खुद के विपरीत खुद जाओगे कभी? तो बचा कौन? और यही तो हमने लिखा है। क्लियर? अच्छे से उतार लीजिए, और मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, उसका आंसर दे दीजिए।
सर को यहाँ पर एक पंखा लगा देना चाहिए जो सीधा इसमें से ये वाली हवा इधर फेंक दे। आज तुम लोग जल्दी नहीं आए थे, वो वाले बच्चे कह रहे हैं सर हम इधर बैठेंगे। ठीक हुआ ये तो आज मैं जल्दी आ गया था। बेटे वो सारे के सारे इधर बाहर आकर खड़े हो गए, सर हम इस वाले में बैठेंगे। मैंने कहा तुम लोगों की फीस दी हुई है, आप उधर बैठो। बाकी है ना? बाकी है? एक क्वेश्चन दूं अब, आंसर नहीं दोगे ना? नहीं दोगे तो नहीं सर नहीं देंगे। मुझे विपरीत बताना है 3 का। किसका? 3 का। जल्दी से बता देना। 3 4 2 5 3 1। इसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। हाँ, क्योंकि आपको ठा पड़ गया कि जो समान सतह है उसी का विपरीत पूछ रहा है, तो अपन को घुमाने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि समान सतह की विपरीत वो सतह है जो दिखाई, और 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो बचा ही कौन? 3 का विपरीत कौन हो गया? क्लियर? भाई किसी को समझ में नहीं आया तो और पूछ सकते हो, बताऊंगा तो मैं वैसे भी नहीं वापस, लेकिन तुम तो पूछ सकते हो। समझ में आ गया? लो एक और आंसर दो फिर। छह का विपरीत कौन सी सतह है? ठीक है, अरे रुको, सॉरी, इतना आसान आसान दे दिया, क्या ही मतलब। एक सने के था बलू, एक देना पीछे से इसके खींच के गुदी में। डर लगे। 6 का विपरीत 2, 4 का 2 है। मैंने पूछा ही नहीं 4 का, क्यों बता रहे हो? मेरे क्लास में क्या हुआ कि हम 5वीं 6ठी की क्लास में पढ़ते थे, उस टाइम एक कोई बाणियों की लड़की आती थी, ठीक है, तो वो शुरुआत से क्लास में उसकी और मेरी टक्कर रहती थी कि फर्स्ट आने के लिए। तो हमारे कोई एक सामाजिक विज्ञान के सर थे जो ओम प्रकाश जी करके, इतने खड़ूस सर थे जो मारते थे बुरी तरह डंडों से, और अगर कोई किसी ने लड़के ने सवाल नहीं बताया तो बेटा लड़कियों से पिटवाते थे, क्लास में बेइज्जती करते थे, ठीक है, इज्जत का तो वो फलूदा ही होता था। अब हुआ एक दिन यूं कि जैसे ही खड़ा किया, फर्स्ट बारी मेरी आ गई, मुझे क्वेश्चन पूछा और आया ही नहीं। अब भाई जी को क्वेश्चन आ गया, मतलब निकिता चोपड़ा नाम की लड़की थी, उसको वो उसने जवाब दे दिया, तो अब उसको बोला कि जाके इस विष्णु के मार। पहले तो उसने मना कर दिया कि नहीं सर ये बाहर जाते ही लड़ेगा, फिर वो उसने आई मेरे मार दी थप्पड़, भाई साहब अपन भी चुपचाप लेकर बैठ गए, अब करे क्या, क्लास में जोर चला नहीं सकते। 2 मिनट हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को आ गया और उसको नहीं आया। विष्णु वापस दे। मैं तो दौड़े हुए ही गया, एक दे दी वापस। अरे रुक रुक, अब रुके कौन, पता था अब ये वापस है ना। दूसरे दिन उसके मम्मी पापा स्कूल में, अपने स्कूल से बाहर। मतलब कहने के बाद में रुके कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन संयोगों से आ गया था, अपने को नहीं आता था, क्लास में बेइज्जती तो अपन पहले ही झेल के ही बैठे थे। ऑपोजिट टू 3, 3 का विपरीत कौन? अच्छा, क्रॉस किसके ऊपर?
घड़ी की दिशा में घूमता हुआ एरो, घड़ी की दिशा में घूमता हुआ एरो। 4 के बाद में 5 के बाद में 4 5 और 3 4 1 और 4 1 और 3 का विपरीत, 6 का विपरीत, 5 का विपरीत, 1 का विपरीत, 4 का विपरीत, 2 का विपरीत। क्लियर? लिखो एक लास्ट क्वेश्चन। अब देखो मैं ये बार बार सेम क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा कि नीचे ए के पास है के दो प्रारूप दर्शाए गए हैं तो बताओ उस सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी। मैं सीधा ही लिखा रहा हूं ऑपोजिट टू काला। काले रंग की सतह के विपरीत कौन से रंग की सतह होगी? लाल, पीला, काला, हरा, लाल, सफेद। काले का विपरीत काला, हरा। अच्छा अब सतह समान कौन सी? लाल। क्रॉस बनाओ और घड़ी की दिशा में घूमता हुआ एरो, क्रॉस बनाओ घड़ी की दिशा में घूमता हुआ एरो। अच्छा लाल के बाद में कौन आया? पीले के बाद काला, लाल के नीचे लाल, लाल के बाद में सफेद, सफेद के बाद में हरा, काले का विपरीत, हरे का विपरीत, पीले का विपरीत, सफेद का विपरीत। सुनो अगर आपसे पूछ लेता ऑपोजिट टू राता, बोले तो रेड हो, ऑपोजिट टू रेड मतलब लाल का विपरीत पूछ लेता। समझ में आ रहा है? ऑप्शन ए बी सी डी। लो कौन सा ऑप्शन सही है? पहले ऑप्शन में दिया काला, दूसरे ऑप्शन में दिया सफेद, तीसरे ऑप्शन में दिया पीला, चौथे ऑप्शन में दिया बड़बड़िया। ऑप्शन नंबर डी। कलर कौन सा? अच्छा विपरीत किसका पूछा? लाल का। लाल का विपरीत तो वो रंग होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा काला विपरीत क्यों नहीं होगा? क्योंकि काला तो विपरीत किसका है? हरे का। ऑप्शन नंबर ए गया। अच्छा सफेद क्यों नहीं होगा? क्योंकि सफेद विपरीत किसका है? पीले का। और पीला विपरीत किसका है? सफेद का। तो बचा कौन? जो आज तक हमें दिखाई दिया ही नहीं वास्तव में भी, है ना? समझ गए? अब मत पूछना सर ये कलर कैसा कलर है, सर हमें इसका बताओ सर विवरण। समझ गए? किसी को नहीं समझ में आया धीरे से हाथ ऊपर करके वापस कर दो, बेइज्जती भी नहीं होगी, मैं वापस बता दूंगा। सब बेटे इज्जत बरकरार रखना चाहते हैं। लिखो थर्ड नंबर की हेडिंग, ओनली टू कॉमन, दो सतह समान। फिर बाहर आकर मत बोलना सर प्लीज समझ में नहीं आया था, कल वापस बताना। गिरिजा, राजपुरोहित, समझ में आया? फीस जमा करवा दी तो समझ में आने लग जाएगा। लिखो अब दो सतह समान, ठीक है, और पूछा आपको ऑपोजिट टू 5, 5 का विपरीत
कौन सा अंक होगा? कौन सा होगा भाई? है सर, छह नहीं, आंसर छह हो सकते हैं। देखो, तीन चार तीन चार, कितनी सतह समान है? तो जो दो सतह समान है वो आपस में क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। रिमेनिंग बची एक दूसरे की क्या हो जाएगी? तो पांच का विपरीत, छह का विपरीत। क्लियर? अब सुनो, इधर ध्यान दो। अगर तीन और चार में से ही किसी का विपरीत पूछ लेता, मान लो नहीं पूछा आज तक लेकिन पूछ भी ले, जो सतह कट रही है उसका विपरीत पूछ ले, तो अभी अभी अपन ने कहा था कि समान सतह की विपरीत वो सतह होगी जो दिखाई कौन कौन सी दिखाई नहीं देती? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देना। अच्छा, तीन या चार के विपरीत में कभी भी पांच या छह आएंगे? क्योंकि देखो, तीन और चार के पड़ोसी कौन कौन है? पांच भी है, और पांच तो ऑलरेडी विपरीत किसका आएगा? छह विपरीत किसका आएगा? तो वो कभी भी तीन और चार के विपरीत में तो नहीं आएंगे। तो बचे कौन तीन और चार के विपरीत में आने के लिए? देखो ध्यान देना, अगर तीन का विपरीत पूछे तो एक या दो, चार का विपरीत पूछे तो भी एक या, एक का विपरीत पूछे तो तीन या, दो का विपरीत पूछे तो भी तीन या। अब किसी में से भी किसी का ही विपरीत पूछा, कोई फर्क पड़ेगा? भाई इतनी बात समझ में आई? अब देखो, मान लो यहां आपसे पूछता ऑपोजिट टू फोर, चार का विपरीत। ध्यान देना, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। पहले ऑप्शन में चार का विपरीत पूछा है तो एक, दो, एक या दो, इनमें से कोई नहीं। दूसरे ऑप्शन में पांच, छ, दो, चार। तीसरे ऑप्शन में पांच, एक, छ, चार। चौथे ऑप्शन में एक, दो, तीन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखो ध्यान देना, एक हो सकता था, हाँ बिल्कुल चांस बन रहा है कि किसका, चार का विपरीत पूछा तो एक या दो में से कोई है। एक हो सकता था, दो हो सकता है, लेकिन इनसे भी बढ़िया ऑप्शन कौन? एक या दो, जहां पर मुझे ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा पॉसिबिलिटी मिलती है। क्लियर? अच्छा, यहां पर एक और दो में से पांच कभी भी होगा, छह होगा, चार का विपरीत चार होगा, बचा कौन? और वैसे हमें पता है एक और दो में से कोई अंक है तो कौन आया? दो। यहां एक और दो में से कौन है? एक। अच्छा, अब देखो, आप 100% श्योर हो कि एक होगा? ये 100% श्योर हो दो होगा? ना ही अपन एक का कह सकते, ना ही दो का कह सकते, और तीन का तो वैसे भी चांस नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर? लिख लीजिए याद।
एक क्वेश्चन दे दूं, ये हटा दूं, उतार लिया। दो का विपरीत कौन सा, दो के विपरीत कौन सी सतह है? समझ गए? क्योंकि एक तीन तो दो के विपरीत ऑटोमेटिकली पांच, पांच के विपरीत दो, एक और तीन के विपरीत चार और छह के विपरीत। समझ गए? समझ गए? नेक्स्ट हेडिंग लिखो चौथे नंबर की। अच्छा, यहां पर जो यहां पर मैंने अंक लिखे वहां कलर दिया जा सकता है। मान लो लाल काला पीला, लाल पीला काला, तो लाल पीला, अच्छा दोनों जगह सेम ही बोल दिया। देखो, लाल काला दोनों उड़ गए, गुलाब का विपरीत जामुन, गुलाब जामुन हो जाएगा। हाँ भाई, गुलाबी का विपरीत जामुनी और जामुनी का विपरीत गुलाबी, कुल मिलाकर गुलाब जामुन। हाँ, लाऊं लाऊं, आ रहे हैं, ऑर्डर किए हैं। अच्छा, अब लाल और काले का विपरीत पूछ लेता तो लाल और काले का विपरीत बड़बड़िया। समझ गए? मतलब जो दिखाई नहीं देता, अब बड़बड़िया की जगह कोई भी कलर दे सकता है वो, अपन को दिखाई नहीं देना चाहिए वो। क्लियर है? लास्ट हेडिंग। अच्छा, पहले नंबर की मानक भाषा ज्ञात करना, एक सतह समान, दो सतह समान, और ये चौथे नंबर की हेडिंग नो कॉमन, सभी सतह असमान या कोई भी सतह समान नहीं हो। एक पॉइंट लिखवाता हूं, लिखना। अगर दिए गए पासों में, अगर दिए गए पासों में कोई भी सतह समान नहीं हो तो कोई भी सतह समान नहीं हो तो सबसे पहले यह देखेंगे कि सबसे पहले यह देखेंगे कि दिया गया पासा साधारण है या मानक। दिया गया पासा साधारण है या मानक। यदि, अच्छा, दिया गया पासा साधारण है या मानक, इसके अंदर वापस ये पैराग्राफ छोड़ के नए पैराग्राफ में फर्स्ट पॉइंट लिखकर वापस लिखना शुरू करना। वो पैराग्राफ छोड़ दो, न्यू पैराग्राफ में फर्स्ट नंबर की पॉइंट लिखकर लिखना, यदि दिया गया पासा मानक हो तो यदि दिया गया पासा
मानक हो तो, अच्छा क्या करेंगे विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए? वेरी गुड, शाबाश। यदि दिया गया पासा मानक हो तो विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए विपरीत सतहों का योग 7 कर देंगे। लिखो, यदि दिया गया पासा मानक हो तो विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए विपरीत सतहों का योग 7 कर देंगे। सेकंड पॉइंट लिखना, और यदि दिया गया पासा साधारण हो तो, और यदि दिया गया पासा साधारण हो तो विपरीत सतह, दिया गया पासा साधारण हो तो विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए क्या बनेगी? लिखा हुआ पड़ा हुआ, लिख ही नहीं रहे हो, लिख ही नहीं रहे हो। विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए संभावनाएं बनेगी। और इस पॉइंट को एक बार रिमाइंड करो।
एंटायर पासे के अंदर कोई भी विपरीत सतह अपन को दिखाई नहीं देती। जो सतह दिखाई दे रही है वो मेरे सामने वाली, जो नहीं दिखाई दे रही है वो विपरीत। तो अब देखो आसपास की सतहों का योग 7 करेंगे। यदि 7 करने पर 7 हो जाती है तो वहां पर अगर आसपास की सतहों का योग 7 हो गया तो दिया गया पासा कैसा है? साधारण। साधारण है तो विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए क्या बनेगी? पॉसिबिलिटी, संभावना है। और विपरीत अगर आसपास की सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है तो दिया गया पासा कैसा है? मानक। मानक है तो विपरीत सतहों का योग कितना कर देंगे? देखो इधर ध्यान देना, इन दिए गए पासों में एक, क्या यहां पर एक आया? दो, क्या यहां पर दो आया? चार, क्या यहां पर चार आया? कोई भी सतह समान है क्या? कोई भी कॉमन आ रही है क्या? सभी सतह क्या है? अगर सभी सतह असमान है तो सबसे पहले क्या देखना है? दिया गया पासा साधारण है या? बताओ दिया गया पासा कैसा है? एक और दो, दो और चार, चार और एक, आसपास की सतहों का योग 7, तीन और छह, छह और पांच, पांच और तीन, आसपास की दो सतहों का योग 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो इसका मतलब दिया गया पासा कैसा है? कैसा पासा है? सही बात है। मानक है तो मानक में विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए क्या होगा? विपरीत सतहों का योग। अगर दिया गया आपको पता चल गया कि पासा मानक है और एक का विपरीत पूछा है तो 6 का, 2 का, 5 का, 3 का, 4 का, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, सीधा साधा पासा है। बस शर्त यह है कि कोई भी समान नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी अंक समान मिल गया, मान लो एकाध अंक भी समान मिल गया तो कौन सा वाला टाइप हो जाएगा? क्या है? साधारण। एक सतह समान वाला। अगर एक सतह समान हो गई तो टाइप नंबर एक सतह समान, दो सतह समान हो गई तो दो, तीनों सतह समान हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। तो वापस क्या आएगा? तीनों सतह असमान। असमान आते ही अपन को पता चल गया, सबसे पहले यह डिफाइन करना है कि दिया गया पासा साधारण है या मानक। अगर आपको ठा पड़ जाए कि दिया गया पासा मानक है तो विपरीत सतहों का योग बिना उबासी लिए हुए कितना कर देंगे? 7। क्लियर? लिखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और। यार इतनी रामायण की इतने में नए बना देता है ना। अच्छा, संभावनाएं बनेगी लिखा था ना, उसके आगे ब्रैकेट में एक लाइन लिखना, लिखना भूल ही गया। लिखना तो संभावनाएं बनेगी, वहां पर आगे ब्रैकेट के अंदर एक लाइन लिखना, उस अंक का विपरीत वह अंक हो। ए दिख 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 दिख, गिरिजा ये खींच के देना। बड़ा है, इज्जत कर रही है तो धीरे से दे दे, खींच के मत दे। हाँ
बेटा उबासिया घोट रहा है, इतना मोटा बाका फाड़ा। क्या हुआ? नींद नहीं ली? ससुराल गया हुआ था? सर दर्द हो रहा है, किसके ऊपर? लिखो। उस अंक का विपरीत वह अंक हो सकता है जो दूसरे वाले पासे में स्थित है। क्या है ये है भाई साहब जी एक विचित्र प्राणी, डायनासोर, जो विलुप्त हो गया, अब समझ में भी नहीं आएगा। बट फिर भी आप लिखो एक अपन ने लिखा है कि उस अंक का विपरीत वह अंक हो सकता है जो दूसरे वाले पासे में स्थित है। अब क्वेश्चन लिखना, 4 का विपरीत कौन सा अंक है? 4 का विपरीत कौन सा अंक है? और ये क्वेश्चन लिखो और आप ही बताओ कि 4 का विपरीत कौन सा अंक है। 2, 3 और 5। वेरी गुड, शाबाश। एक्सीलेंट, शाबाश। 2 या 5 सही है। डब्बे गोल, डब्बे गोल। घर पर पड़ता नहीं है इसलिए डब्बे गोल। हाँ मंत्री जी, देखो उबसी होल्डर, ठीक हो? देखो 3 क्या आया? 3 आया। 2 क्या यहां पर 2 आया? 5 क्या यहां पर 5 आया? नहीं आया। अगर नहीं आया ये सारे अंक, तो अपन को यह पता करना है कि दिया गया पासा साधारण है या 2 और 5, 1 और 6, आसपास की सतहों का योग कितना हो रहा है? पासा कैसा है? जनरल डाइस बोले तो साधारण पासा है, तो क्या बनेगी? संभावना है, यानी उस अंक का विपरीत वह अंक हो सकता है जो दूसरे वाले पासे में स्थित है। जैसे सुनो, ध्यान देना, ऑपोजिट टू 4 का विपरीत पूछा, तो मुझे एक बात बताना, 4 के पड़ोसी कौन कौन? 1 और ये कभी भी इसके विपरीत जाएंगे, क्योंकि ये तो इसके क्या है? पड़ोसी। और पड़ोसी कभी भी हमारे खिलाफ नहीं जाता, अगर सही सही लक्षणों वाला है तो, है ना? अच्छा, 4 का विपरीत कभी भी 4 होगा, तो बचे कौन कौन? 2, 3 और 5। अब देखो, 2, 3 और 5 में से पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अब 4 का विपरीत 3 भी नहीं हो सकता। 3 क्यों नहीं हो सकता? कि 3 तो विपरीत कहां होता है? मानक में, जबकि ये दिया गया पासा कैसा है? तो इसलिए अपन ने 3 को भी काट दिया, तो बचे कौन कौन? 2 या 5। अब मैंने आपको 2 और 5 में से पॉसिबिलिटी बता दी, या तो 2 आएगा तो 5 नहीं आएगा, 5 आएगा तो 2 नहीं आएगा, और 2 और 5 दोनों आ गए तो तीसरा ऑप्शन 2 या 5 आएगा। क्लियर? आ गए ना सुरेश जी समझ में? वेरी गुड। देखो बच्चा सिटी बस में भी पढ़ रहा था डायरेक्ट, है बाइक पे पढ़ रहा था। अच्छा बच्चा, बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा, बाइक चलाते चलाते पढ़ रहा था। देखो ये ऐसे देश के नौजवान युवक जो होते हैं ना, वो देश को प्रगति करवाते हैं ना, किस और वो नहीं बता सकते अपन।
आज सुरेश को पता था वैसे ही दूसरी जगह बिठाएंगे, पहले ही दूसरी जगह बैठ गया। पहले तो बताओ दिया गया पासा कैसा, साधारण। पता चल गया साधारण कैसे हुआ। अगर एक पासा साधारण है तो डेफिनेटली दूसरा वाला भी साधारण है, क्योंकि देखने का एंगल अलग अलग है, बाकी इनके पासा तो एक ही है। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ, 1 और 6 कितना हो गया? 7। 2 और 5 भी कितना हो गया? 7। मतलब पासा कैसा? साधारण। अगर साधारण है तो क्या बनेगी? संभावना है, मतलब उस अंक का विपरीत वह अंक होगा जो दूसरे वाले पासे में, मतलब 1 और 3 इसके कभी भी विपरीत में होंगे। कौन कौन हो सकते हैं? 2, 4 या, और होंगे भी 2, 4 और 5 में से कोई एक। क्लियर भाई? यहां पर अब देखो, 6 का विपरीत 2 करो तो भी 7 नहीं हो रहा है, 4 करो तो भी 7 नहीं हो रहा है, 5 करो तो भी 7 नहीं हो रहा है। अगर 3 का विपरीत पूछता तो 2, 5 और 4 में, 2, 4 और 5 में से कोई होता, लेकिन फिर कौन नहीं हो जाता? क्लियर? अब समझ गए हो सारे लोग? अच्छा, अब अगर कलर आ जाए, यहां तक तो सब समझ गए। एक लास्ट पासा बचा लो। अगर लाल, काला, पीला, गोरा, हरा, आपको देखकर लग रहा है कि कुछ कलर तो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी काले का विपरीत गोरिया, गोरिये का विपरीत कालिया। ठीक है। हरे का विपरीत पीला, पीले का विपरीत लाल का। कहने का मतलब ऊपर वाले का विपरीत ऊपर वाला, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर। कब? कब? जब कोई भी सतह समान नहीं हो। क्लियर? यहां कोई भी सतह समान नहीं है, जब ऊपर वाला ऊपर, अंदर अंदर और बाहर बाहर। नया टॉपिक लिखो। हाँ, टॉपिक हो कौन से गए? अल्फाबेट्स, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस एंड क्यूब, काउंटिंग फिगर। तो काउंटिंग फिगर क्या था? अच्छा, अल्फाबेट्स, कोडिंग डिकोडिंग, क्रम परीक्षण। सबसे पहले काउंटिंग फिगर हुआ था, फिर डायरेक्शन टेस्ट था, फिर अल्फाबेट्स, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस एंड क्यूब, और सिटिंग अरेंजमेंट करवा दिया। आपके लिखे हुए हैं सारे नाम, लिखे हुए हैं टॉपिक के। बताओ।
तो आपको यही पता नहीं अभी हुए कौन कौन से हैं। देखो अल्फाबेट्स हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कर्म परीक्षण हो गया, ब्लड रिलेशन नहीं हुआ, बैठक व्यवस्था सीटिंग अरेंजमेंट आपके लिखे हुए हैं क्या? डायरेक्शन टेस्ट हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया। ये जो इसमें लिखे हैं वही हुए हुए हैं ना? बड़े बड़े 8 टॉपिक हो गए हैं ना? बीएसटीसी में इतना डीप में नहीं जाएगा। लिखना चाहो तो एक लाइन है लिख लीजिए, खुले पासे की एक लाइन लिखो, बी ओपन डाइस में लिखना। घन के प्रसारित रूप में लिखो, लाइन लिखो, घन के प्रसारित मतलब फैले हुए रूप में एक सीधी रेखा में स्थित एक सीधी रेखा में स्थित एकांतर खाने एक सीधी रेखा में स्थित एकांतर खाने एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखो घन के प्रसारित रूप मतलब चलो लिख लीजिए पहले, एक दूसरे के विपरीत है। देखो सुनना, अगर मैं कहता हूं कि ये जो पूरा अपना रूम है वो लोहे की चादर से बना हुआ है, मैं इस चादर को, ये मान लो संदूक है, इसको इसके ऊपर खोला, इन दोनों को उधर लुढ़का दिया, इसको उधर लुढ़का दिया, मतलब सभी को फैला दिया, तो कुछ इस तरीके से फैल जाएगा। अब इस तरीके से फैलने के बाद में ये मेरी एक सीधी लाइन है या नहीं है? अगर ये सीधी लाइन है तो इसका मतलब अगर यहाँ ऊपर वाली सतह है तो एक का अंतर छोड़ो और यहाँ कौन आएगा, फिर एक का अंतर छोड़ो और नीचे का विपरीत यहाँ कौन आएगा, फिर ये भी तो मेरी एक सीधी रेखा है। अगर ये सीधी रेखा है तो अगर नीचे यहाँ है तो एक का अंतर छोड़ो और यहाँ कौन आएगा, एक का अंतर छोड़ो और वापस यहाँ कौन आएगा। अगर यहाँ वाली सतह बाएं है तो एक का अंतर छोड़ो और यहाँ कौन आएगा। सही है? सही है। ये लाइन कैसी हो जाएगी? मैंने क्या बोला, एक सीधी रेखा में स्थित, तो सीधे बायां यहां है तो यहां कौन होगा, अगर यहां आगे है तो यहां कौन होगा। अब जैसे समझना, ये इस टाइप से आ गया, या फिर ये इस टाइप से कोई एक क्वेश्चन है, समझना, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। बताओ एक का विपरीत कौन, 3 का विपरीत
क्योंकि घन के परसरित रूप मतलब सीधी रेखा में स्थित एकांतर मतलब अल्टरनेट, एक का अंतर, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। दो का ऑपोजिट, चार का ऑपोजिट, पांच का ऑपोजिट। भाई एक का तीन हो गया, दो का चार आ गया, तो ऑटोमेटिकली पांच किसका हो जाएगा? छह का। एक का विपरीत, दो का विपरीत, ऑटोमेटिकली पांच का कौन? क्लियर? लिख लीजिए ये लो। अब इसके अंदर कहने का मतलब अगर मैं इसको हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वो ही निकलना है। और लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है कि वो वाली सतह है ये इसको ढक्कन की तरह बंद करेगी, साइड वाली। एक क्वेश्चन दो, आंसर दे दोगे? लिखो। निम्नलिखित खुले पासे की सहायता से निम्नलिखित खुले पासे की सहायता से निम्न में से कौन कौन से पासे बनाए जा सकते हैं?
पहला, चौथा और पांचवा। अपार्टमेंट जाके आए हो, लगता है 2-4 दिनों के भीतर भीतर। हाँ, तभी तो 5 को पांचवा बोल रहे हो। सॉल्व करवाने की जरूरत किसी को? हो गया? पूछो, कर लूंगा। देखो, त्रिभुज का ऑपोजिट बराबर और बराबर का ऑपोजिट त्रिभुज। सही बात है। सर्कल का ऑपोजिट प्लस, प्लस का ऑपोजिट सर्किल, माइनस का ऑपोजिट स्टार का ऑपोजिट। अब मुझे एक बात बताना, अगर त्रिभुज आ गया तो कभी भी बराबर आएगा? क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी हमें दिखाई, अगर ये दिखाई दे दी तो ये नहीं देगी, ये दिखाई दे दी तो ये नहीं देगी। कुल मिलाकर इन जोड़ों में से कोई एक एक सतह दिखाई दे सकती है। त्रिभुज ठीक है, माइनस सर्कल ठीक है, स्टार ठीक है। तीनों में से एक एक उठाया गया, बिल्कुल ये वाला पासा बनेगा। अब आगे देखिए, सर्कल ये यहां पे आया सर्कल, प्लस ये यहां पे आया प्लस। बोलो, सर्कल और प्लस तो एक दूसरे के क्या है? विपरीत कभी भी पड़ोसी बनेंगे। गया काम से? सही है। यहां देखो, फिर सर्कल और प्लस एक दूसरे के क्या है? विपरीत, विपरीत कभी भी पड़ोसी। अब यहां पर बराबर आ रहा है, ठीक है, ये आया। बराबर के बाद में माइनस आया और सर्कल आया। बनाया जा सकता है। तीनों में से एक एक उठा रहा है, ये भी। तो कितने बन गए? फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। तीन पासे ऐसे हैं जो ऊपर वाले की हेल्प से बनाया जा सकते हैं, और दो पासे ऐसे हैं सेकंड और थर्ड नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? अब जरूरी नहीं है ये मेरे गलती से जैसे सर्कल और प्लस रह गया तो वहां त्रिभुज और बराबर भी दिया जा सकता है, माइनस और स्टार भी दिया जा सकता है एक साथ में। तो माइनस और स्टार आएगा वो नहीं बनेगा, ये आ गया वो भी नहीं बनेगा, ये आएगा वो भी नहीं बनेगा। क्लियर? अच्छा हाँ, कल मॉर्निंग में क्लास रख लें क्या? है? मैं सर से पूछता हूँ।